कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रास बिहारी श्री राधे जय राधा कृष्ण चंद्र श्री राधे जय गौरानिताई जय गौरानिताई जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय टाइगर प्रेमानंदे हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की जगत गुरु शील प्रभुपाद की सभी लोग मंगलाचरण करेंगे हाथ जोड़ के। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी रसभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की भक्ति कक्षा में। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग हैं? क्यों है भाग्यशाली जानते हैं? क्यों है भाग्यशाली? भक्ति कक्षा में आना बड़े भाग्य की बात होती है। पता है क्यों? क्योंकि इस मनुष्य शरीर में आकर अगर हम जानवरों की तरह जीवन जीते रहे
तो हम में और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है, जानवरों में। भक्ति कक्षा में आकर ही मनुष्य जो है वो वास्तव में सच्चे अर्थों में मनुष्य बनता है। उसे पता चलता है कि हम अभी तक तो जानवरों की तरह अंधकार में जीवन जी रहे थे, लेकिन अब हमारा जीवन बदलने वाला है ना? अब हम मनुष्य की तरह जीवन जिएंगे। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आया है जिसमें ये बोला गया है कि सबसे पहले तो मनुष्य जन्म मिलना ही बहुत दुर्लभ है। क्या? मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। सो तो मिल गया, यानी कि हम भाग्यशाली हुए, है ना? लेकिन मनुष्य जन्म तो बहुत लोगों को मिला है। बहुत लोगों को यह भी बताया गया कि भक्ति कक्षा में आया करो, लेकिन सब नहीं आते हैं, कुछ गिने चुने लोग आते हैं। तो सत्संग का मिलना, मनुष्य जन्म का मिलना अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य जन्म के बाद सत्संग का मिलना ये बहुत ही दुर्लभ है। हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि बहुत अनेक जन्मों के पुण्य जब संचित होते हैं और भगवान उन पर कृपा करते हैं, तब कहीं जाके संचित पुण्यों में से भगवान ये सत्संग देते हैं। तो सत्संग का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। आपको सत्संग मिल गया है ना, इसका मतलब आप भाग्यशाली नहीं, आप सौभाग्यशाली हैं। कैसे हैं? सौभाग्यशाली कि आपको सत्संग मिल गया। सत्संग मिलना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत लोगों को सत्संग मिल जाता है, जाते हैं कथा सुनने और चले आते हैं उल्टे पैर, ना कुछ समझना, ना कुछ सीखना, ना कुछ जीवन में उतारना। क्यों नहीं हो पाता है ऐसा? कथा सुनने के बावजूद भी हम पशुवत जीवन क्यों जीते रहते हैं? क्योंकि जीवन में कोई सिखाने वाला नहीं है। क्या? जीवन में कोई सिखाने वाला नहीं है, गुरु नहीं है। गुरु का मिलना सत्संग से भी ज्यादा दुर्लभ होता है। किससे? सत्संग। यानी जिसे जीवन में गुरु मिल जाता है वो सौभाग्यशाली नहीं, वो परम सौभाग्यशाली होता है। क्या होता है? परम सौभाग्यशाली। मनुष्य जन्म मिलना यह भाग्य की बात है कि आप भाग्यशाली हैं। सत्संग का मिलना ये सिर्फ भाग्य की नहीं, ये सौभाग्यशाली हैं आप लोग के सत्संग मिल रहा है। और जीवन में एक प्रमाणिक गुरु मिल जाए तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। समझ में आ गई बात? तो भगवान कहते हैं आपको तो ये तीनों चीजों मिल गई, और तीनों चीजें मिलने के बाद भी यदि आपने ये तय नहीं किया कि मरने के बाद हमें वैकुंठ धाम जाना है या कहीं किसी और योनि में, आप निश्चित ही नहीं कर पाए करना क्या है, तो एक तरह से आपने क्या की? आत्महत्या। क्या की? आत्महत्या। यदि इस मनुष्य शरीर में मिलने के बाद, सत्संग मिलने के बाद, गुरु मिलने के बाद भी उसकी अवज्ञा कर डाली, यानी उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो आपका जब ये शरीर छूटेगा तो पता नहीं वैकुंठ धाम तो जाएगा नहीं, क्योंकि गुरु की अवज्ञा की है, पालन नहीं किया गुरु ने जो बताया। पता नहीं क्या बनोगे, कीड़ा मकोड़ा जो भी बनो, गधा भालू बंदर, पशु योनि, पक्षी योनि, कोई भी योनि मिल सकती। 84 लाख योनियां है ना संसार में। चींटी, बंदर, मच्छर, कुछ भी बन सकते हो, है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर मनुष्य शरीर को छोड़ के जानवर बनना पड़े, आत्मा पशु योनि में चली जाए, तो इसे क्या बोला है उन्होंने? आत्महत्या करना। क्या बोला है? आपने आत्मा की हत्या कर डाली। इसलिए परम सौभाग्यशाली बनने के बाद भी कम से कम आत्मा की हत्या मत कीजिए।
जैसा गुरु बता रहा है उसको करने का पालन कीजिए, 100% 100% उसे पालन कीजिए और पूर्ण कीजिए। उसने बोला है कि एक पैर पे खड़े रहना है तो खड़े रहना है, कोशिश करिए। नहीं हो पा रहा है तो गुरु शक्ति देगा, भगवान शक्ति देंगे, लेकिन कोशिश करनी है। समझ में आया? मतलब इस संसार में क्या करना चाहिए आके? गुरु आज्ञा का पालन। गुरु आज्ञा का पालन करते रहोगे तब आपका जीवन में बदलाव आएगा। समझ में आई बात? यह नहीं कि गुरु कह रहा है कि ये मत खाओ लेकिन हम वही खाएंगे, गुरु कह रहा है ये मत करो हम वही करेंगे, है ना? गुरु कह रहा है इसका पालन करो, वही नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे, है ना? ये सब नहीं करना चाहिए जीवन में। फिर मतलब क्या बनता है इस व्यक्ति के सामने आने का? तो आज का जो टॉपिक है क्या है? भगवान को कैसे देखें। क्योंकि लोग बहुत कहते हैं तुमने देखा है भगवान को, तुमने देखा है भगवान को। मैं कहता हूँ मैंने देखा है भगवान को, मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन कैसे देखें इसके लिए तुम्हें करना क्या होगा? मैंने तो बहुत सारे नियम अब तक तुम्हें बता दिए करने के लिए, लेकिन कितने लोग पालन करते हैं आज मैं पूछूंगा, रिपोर्ट कार्ड दूं? माला कौन कौन करता है? कितने लोगों में से माला कौन कौन करता है? मैंने कहा है कि कम से कम 2 माला 4 माला हर व्यक्ति को करनी चाहिए। कौन कौन करता है माला? तो कभी कभी खाना खाने से क्या तुम सही रहोगे, स्वस्थ रहोगे? तो कभी कभी का क्या मतलब होता है? कभी कभी माला छोड़ देते, माला तुम डेली छोड़ देते हो, पानी भी मत पिया करो, सांस भी मत लिया करो कभी, अच्छा लगेगा? हाँ, माला नहीं करोगे तो भी मरोगे, तो वैसे ही मरे हुए हो। क्योंकि हमारा जो ये शरीर यहाँ दुख भोगने के लिए नहीं मिला है। हम पूरी जिंदगी दुख भोगते रहेंगे और मरने के बाद भी पशुपति योनियों में जाके दुख भोगेंगे। समझ में आया? खाना नहीं खाया और राम नाम ले रहे हो और मर गए तो छूट जाओगे जंजाल से। समझ में आया? वैकुंठ धाम को चले जाओगे। लेकिन माला नहीं कर रहे हो, है ना, और खाना खा रहे हो और मर गए खाना खाते खाते, अगले जन्म में पक्का शुगर बनोगे। हाँ, और कुछ नहीं बनोगे इसके अलावा, क्योंकि जो खाना खाते खाते मर जाता है वो शुगर का योनि लेके पैदा होता है। भगवद गीता में लिखा है ना, चित्र बना है ना, दिखाया था। तो खाना खाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका नाम जप करना, है? हरि नाम का जप करना। कितने लोग करते हो? जप ही नहीं करते तो फिर क्या मतलब है? कैसे देखोगे भगवान को? विवेकानंद को उठाए पहुंचाते थे सबके पास, तुमने देखा है भगवान को? अरे पहले क्वालिफिकेशन तो लाओ तब देखोगे ना। औकात है भगवान को देखने की? और देख भी लोगे तो भी क्या कर लोगे? नहीं, मान लो देख भी लिया तो भी क्या कर लोगे? क्योंकि सेवा करने की आदत तो है नहीं। मान लो भगवान आ भी जाएंगे तो उनसे कोई व्यवहार करना तो हमें आता नहीं है। भाई तू तड़ाक बोलना एक दूसरे से, एक दूसरे की शायद वही शैतानियां करना। जय नहीं देख रहे हैं सामने भगवान बैठा है या गुरु बैठे हैं या कौन बैठा है, बस अपनी मस्ती में मस्त है। मतलब आ भी जाएंगे तो भी क्या करेंगे अपमान के अलावा उनका? यहाँ प्रधानमंत्री आ जाएं तो कैसे सब स्ट्रिक्ट हो जाते हैं? स्ट्रिक्ट नहीं हो जाते हैं, वो तो पुलिस आती है, वो सबको हटा देती है वांछित तत्वों को। बोले भागो यहाँ से। केवल वो लोग रह जाते हैं उसके पास जिन्हें उनसे व्यवहार करना आता है कि प्रधानमंत्री से कैसे बात करनी है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है।
तुम्हारे सामने भगवान आके खड़े हो जाए तुम तो बेइज्जती करा दोगे। यही नहीं तमीज है क्या बोलना है, कैसे बोलना है। भगवान को देखेंगे हम, बड़ी अच्छी चाहत है। भगवान को देखा था, बहुत लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। जब कृष्ण रूप में आए थे तो दुर्योधन ने भी देखा था, पांडवों ने भी देखा था, लेकिन दुर्योधन ने देखकर भी उनका अपमान किया है। देखकर भी क्या कर लोगे? अपमान ही करोगे ना, तो फिर क्या करेंगे आके? इतने दिन भक्ति कक्षा में आते हुए हो गए और आप लोग माला भी नहीं करते हो हैं? क्यों? और ऊपर से ऐसा कहने वाले लोग, हम इतना बताते हैं माला करो तो हमारी नहीं सुनी जाएगी, लेकिन बाहर वाला व्यक्ति आपको एक बार कह देगा क्या वो पागल बना रहे हैं, हरे कृष्ण करवाते रहते हैं, उसकी तो एक बार में सुन ली जाएगी। उसी दिन माला छोड़ के किनारे ले रख, इधर बैठ जा, तू अब नहीं करूंगा आज से। मतलब बाहर वाले व्यक्ति क्या इतने इम्पोर्टेंट हैं जिन्हें अपने बारे में कुछ नहीं पता, जो बिल्कुल निपट मूर्ख, जिनने कभी जाना ही नहीं कि वे हैं कौन, कैसे जीवन जी रहे हैं। मतलब जिनसे तो जानवर भी ज्यादा होशियार होते हैं, ऐसे निपट मूर्ख, उनकी बात तो बहुत जल्दी सुन ली जाएगी। क्यों? कहाँ है माला? लेके भी नहीं आया कोई। मैंने कहा कक्षा में, भक्ति कक्षा में सब लोग माला लेकर आएंगे, वैष्णव तिलक लगाकर आएंगे। न किसी के वैष्णव तिलक लगा है, न किसी के माला है। कहाँ गई? मैं तो बता रहा हूँ, मतलब किसी ने अगर कुछ कह दिया कि पागल क्या हरे कृष्णा रटते रहते हो, इससे क्या होगा, तुम्हारा पैसा मिलेगा क्या? बस इतनी बात समझ में आ गई और बस माला उठा के कोने में रख दी। कुछ नहीं मिलेगा माला करने से, 2 घंटे बर्बाद करना है, नाम जप करना है, क्या समय की बर्बादी। तो यहाँ भी समय की बर्बादी हो रही है। क्यों आए हो? मुझे यहाँ ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो इतना पिछले 3-4 महीने से मैं क्लास लगा रहा हूँ, उसके लगाने के बावजूद भी आप लोग माला नहीं कर रहे हो। जो लोग नहीं आते हैं मैं उनसे ज्यादा प्रसन्न हूँ, कम से कम नहीं आते हैं तो अच्छा तो है, मैंने सिखा तो नहीं रहा हूँ उनसे कि माला करो है? नहीं आ रहे हैं वो अच्छा है, अपने कर्मों का फल भोगेंगे। लेकिन यहाँ तो आपकी वजह से मुझे आपके कर्म फल भोगने पड़ेंगे। सिखाने के बावजूद भी गलती करोगे तो पता है कौन भोगता है? गुरु को भोगना पड़ता है? तुम तो भोगोगे ही, मुझसे भी तो भगवान कहेंगे तुमने क्या सिखाया है? इतने लोग आते थे, क्या सिखाया? कहाँ गया रिपोर्ट कार्ड? मैं क्या कहूँगा? सारे बच्चे फेल हैं साहब, एक भी पास नहीं है। आज मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है? या तो इस कक्षा में आना बंद कर दो, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो लोग नियमों का पालन ही ना कर पाए बताने के बावजूद। मेरे लिए एक शिष्य चाहिए, लेकिन ऐसा चाहिए जो पालन करे। मुझे 1000 शिष्यों की जरूरत नहीं है कि साहब मुझे बहुत धन दौलत दे रहे हो आप, बहुत मैं अमीर बन जाऊंगा आपसे। मैं ऐसा कथावाचक नहीं हूँ जो स्टेज पे बैठ के बस लोगों की भीड़ जुटाना चाहे। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे भगवान ने यहाँ कल्याण करने के लिए भेजा है आप लोगों का। चाहते हो तो नियमों का पालन करो, नहीं चाहते हो तो फिर अगली बार से भक्ति कक्षा में मत आइएगा। समझ में आया? जो जो ये कहता है कि मैं माला नहीं लूंगा, जो जो ये कहता है मैं माला नहीं करूंगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है भक्ति कक्षा में आने की।
समझ में आया? माथे पे वैष्णव तिलक, गले में माला, कंठी वैष्णव चिन्ह होने चाहिए। और जो जो आपसे मना करता है उसका साथ छोड़ दो, जरूरत नहीं है उसके पास रहने की। अरे ऐसा भी कोई बुद्धि होती है, कोई भगवान के लिए मतलब मना करता है कि मतलब भगवान की बात मत मानो, गुरु की बात मत मानो, हम कोई गलत चीज सिखा रहे हैं? हम तो आपको चोरी और डकैती से बचा रहे हैं, हम तो आपको गलत कर्मों से बचा रहे हैं, और उसके लिए भी लोग मना करते हैं। सोचो क्या बुद्धि होगी उन लोगों की, और उन लोगों की बात मान ली जाएगी है? इतनी तो सामान्य सी बुद्धि सब में होती है ना कि हम अच्छी बात सिखा रहे हैं आपको, हम ये सिखा रहे हैं माँ बाप की सेवा किया करो। कभी क्या होता है, अभी माँ बाप को लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उन्हीं के बच्चे डंडों से मारते हैं, खुद थपड़े आते हैं, लेकिन होता क्या है, हम उन्हीं में खुश हैं। पिटने के बाद भी ना बच्चों को अकल आ रही है, ना माँ बाप को अकल आ रही है। तो हम यहाँ भक्ति कक्षा में ये सिखाते हैं कि माँ बाप की सेवा किया करो, वो पूजनीय है, उनको भगवान के समान समझना चाहिए। तो माँ बाप को भी आपत्ति और उन बच्चों को भी आपत्ति, हम भक्ति कक्षा में आके माला करेंगे, ये सीखेंगे। सोचो कितने मूर्ख हैं वो लोग, निपट मूर्ख इसलिए बोल रहा हूँ, बुद्धि नहीं है इन लोगों में, और ऐसे लोगों की बात मान ली जाएगी। मतलब ये तो गधे की भी बुद्धि से सोचोगे तो भी समझ जाएगा कोई व्यक्ति कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं। समझ रहे हो? अभी बाहर जाओगे, कोई दोस्त मिल जाएगा, तुरंत ही कहने लगेगा कि कहाँ ये माला लटकाए घूमता रहता है। बस उसी समय माला पटकी एक तरफ और बैठ गए, क्या से नहीं करेंगे। क्या है ये? समझ रहे हो? मुझे फालतू लोगों की जरूरत नहीं है। कम से कम इस्कॉन में जाऊंगा मैं, प्रभु जी उस दिन पूछ रहे थे कि कितनी माला करते हैं, मैंने बोल तो दिया 2-2 माला सब करते हैं, लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि कोई करते ही नहीं है। आगे से मैं पूछ के एंट्री दूंगा इस क्लास में। माता जी ध्यान रखना, जो भी हो, अगर मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई डेली कितनी माला करेंगे, तो अगले संडे को यहाँ किसी की एंट्री नहीं होगी, चाहे मुझे यहाँ कोई भी ना दिखाई पड़े। समझ में आया? कोई ना आए वो मंजूर है मुझे, लेकिन बिना माला करे आए ये मंजूर नहीं है। समझ में आया? लेके जाए, जिस पे माला नहीं है वो लेके जाए यहाँ से, कैसे भी करे। समझ में आया? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कृष्णा, ध्यान से सुनो। मम्मी को होता है बच्चों से बहुत अटैचमेंट। क्या होता है? मोह। 2 दिन खाना नहीं खाओगे ना, तीसरे दिन कहेंगी जब माला लेके आ पहले। समझ में आया? और तुम्हें नहीं कर देंगे माला, वो बात अलग है। तो आगे से कक्षा में आना मत, वो मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग जो माला नहीं करें और यहाँ के समय की बर्बादी करें। क्योंकि जब कुछ सीखोगे नहीं तो फायदा क्या है आने का, है ना? सीखना चाहिए ना। मैंने कोस्टो कैप तो डेवलप करवाई है ना, उसमें रिपोर्ट ही तो भेजनी होती है, कितने बजे उठे, कितने बजे सोए, कितनी माला करी है? हमें दिखाना, हम चलवाएंगे, हम बता देंगे। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? या तो नियमों का पालन करना शुरू कर दो, नहीं कर रहे हो तो इसका नाम भक्ति कक्षा है। यहाँ भागवत कथा नहीं सुनाई जाती है। कथा तो वो लोग सुनाते हैं, स्टेज पे बैठ के बड़े बड़े लोग सुना रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं कथा का। खुद भी नरक में जाएंगे और उनको भी नरक में भेजेंगे, कोई फायदा नहीं है उससे। यहाँ तो सिखाया जाता है और सिखाने के दौरान रिपोर्ट चेक की जाती है, कितनी प्रोग्रेस हुई है और कितनी नहीं हुई है।
तो सबसे पहला, हर व्यक्ति कम से कम 4 माला आज से नोट कर लो। कितनी? 4 माला। आधा घंटा जप करना ही करना है। समझ में आया? नोट कर लो। चाहे कोई मना करे, चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई कहे मेरे घर में मत रहेगा तो अपना घर छोड़ के यहाँ चले आना, मेरे पास बहुत जगह है। क्या? 2-3 दिन में ले लेंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ साहब, ठीक है? कोई तुमसे कहे जाओ वहीं रहो जाके, जहाँ से सीख के आए हो माला करना, बेशक चले आना, मेरे पास कमी नहीं है, मेरे पास सबके लिए जगह है। समझ में आया? भगवान के भक्तों के लिए मेरे हृदय में बहुत जगह है, मैं सबको रख लूंगा, चिंता की बात नहीं है ऐसे। ठीक है? तो पहला नियम, कम से कम 4 माला सबको करनी है रोज, यानी एक दिन। ठीक है? हाँ, 4 माला डेली करनी है। कहीं नहीं जा रहे हैं, हम बता दिया, और जो हम बता रहे हैं उसे सुनो, अपनी मत सुनाओ यहाँ पे। समझ में आया? 4 नियम बताए थे मैंने पालन करने को, कौन कौन करता है? क्या क्या 4 नियम थे? मैंने कहा था मांसाहार नहीं करना है। कौन कौन खाता है मांस मच्छी अभी भी? क्यों खाते हो भाई? किसने बोला तुमसे खाओ? कोई जबरदस्ती कर रहा है क्या तुमसे? कोई जबरदस्ती करता है क्या? जबरदस्ती करता है मत कहो, छोड़ के चले जाओ उसको, हम निपट लेंगे। कौन जबरदस्ती कर रहा है खाने पीने के लिए? हम बेटा या तो लड़ते नहीं है, लड़ते हैं तो ऊपर तक की कलई खोल देते हैं, डरते भी नहीं है पीछे। समझ में आया? मैं अकेले पुलिस और दरबार सब देख लेता हूँ। मैं साफ बता रहा हूँ, कभी भी ध्यान रखना, मना कर दो स्ट्रिक्टली, हम नहीं खाएंगे, आपको जो कर मिले सो कर लो, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, हम भूखे रह लेंगे। हम आपसे ये नहीं कह रहे हमारे लिए स्पेशल बना के दो कुछ और, हम भूखे रहना जानते हैं, भक्ति करनी है तो तपस्या करनी पड़ती है। समझ में आया? लेकिन हमने बोला कि मांस मच्छी नहीं खानी है तो नहीं खानी है, अंडा नहीं खाना है तो नहीं खाना है। समझ में आ रहा है? और क्या बताया था? नशा नहीं करना। कौन कौन नशा करता है? अभी खेलते हैं, आज तो खेल लो, हाँ, क्या क्या नशा करते हैं? फ्री फायर। मतलब स्टेडियम में खेलने से पेट नहीं भरता है तो घर आके फ्री फायर खेला जाता है। नहीं, मैं अगली बार से घुसने ही नहीं दूंगा, इसीलिए मैंने आज का ये टॉपिक भी यही रखा। भगवान को देखने की इच्छा सबकी है, लेकिन देख के करोगे क्या ये तो बताओ। नीचे कमेंट लिखा होता है, उसमें पोस्टों के, उसमें कमेंट में डाला करो आज हमने 2 घंटे फ्री फायर खेला। फ्री फायर डिलीट कर दिया, मतलब सही पूरा कैसे है? मैसेज आपके पास जाएगा कि सबके पास जाएगा? मेरे पास आएगा क्या? अच्छा तो हमने आपको चुना तो आप ही के पास कल ही हमें नियम लिख लो मेरी क्लास के, उनमें से अगर फॉलो नहीं किए एक भी तो समझ लो यहाँ सजा भी बहुत करनी मिलती है। हाँ, या तो अपने आप आना बंद कर दोगे, मैं साफ बता रहा हूँ। भगवान को तो तब देखोगे ना जब पहले नियमों का पालन करोगे, फिर तो सोचा नहीं है भगवान को देखेंगे। नौकर हैं भगवान, तुमने बुलाया और हम चले आए हैं? इतने सस्ते हैं। अरे बंदा एक IAS की नौकरी प्राप्त करने के लिए 16-16 घंटे पढ़ता है, मेहनत करता है, तब कहीं जाके नौकरी लगती है उसकी। और प्रधानमंत्री बनने के लिए तो पूरी जिंदगी लगा रहता है, कहीं तपस्या करता है, मेहनत करता है, तब कहीं प्रधानमंत्री बनता है। मतलब भगवान से मतलब इतने सस्ते हैं कि बिना कुछ करे मिल जाएंगे तुम्हें, हैं?
जो व्यक्ति सुबह 4 बजे उठ नहीं सकता वो व्यक्ति भगवान से मिलेगा, अपनी नींद नहीं त्याग सकता। हम भगवान से मिलेंगे। कितना अंधकार में जीवन है हम सबका। नशा नहीं करना है, समझ में आया? ये गुटखा, बीड़ी, पान, तम्बाकू, सिगरेट, सुपारी कौन कौन खाता है? छोटी सुपारी, पान खाते हैं, मीठा पान, 1 रुपए वाला। हाँ, सब में आता है। बेटे नशा नहीं करना है तो नहीं करना है। खाते थे, अपनी खाते सारी। हाँ ठीक है, 2-4 महीने से खाई। जुआ नहीं खेलना है। हमारा खाना फिर संसिक्का खेलो बैठ के। चल सना आया या सिक्का? नहीं खेलते। हैं? या ताश की कट्टी लेके बैठ गए। दिवाली पे तो प्रथा बना रखी है जुआ खेलने की, है ना, कि खेलेंगे। हाँ, जुआ नहीं खेलना है, समझ में आया? शर्त लगाना भी जुआ होता है, समझ में आया? शर्त नहीं लगाते हैं हार जीत की, समझ आई बात? शर्त लगाना भी क्या होता है? जुआ होता है। पहले तो खेलना ही नहीं है फ्री फायर, वो नशा है, समझ में आया? जिस चीज की भी लत लग जाती है वो क्या है? नशा। बहुत पहले करते थे, जैसे कि नोट से खेल लो, नकली नोटों से। अब मत करना नकली नोटों से ना, किसी से नहीं खेलना है, क्योंकि अभी तुम नकली नोटों से खेल रहे हो, फिर वो आदत पड़ जाती है। असली ना खेलें, नहीं। कच्चे तो खेलना ही नहीं। खेलना ही नहीं सर है, जी, मतलब ही नहीं अभी है। नकली नोट से खेलेंगे, आगे जाके असली से खेलेंगे। अभी तुम कंचे में हार जीत लगाओगे, 4 कंचे ले लोगे, फिर बाद में वो फिर पैसों की आदत पड़ जाएगी, पैसों से ही खेलोगे। समझ आ रही है बात? जुआ खेलना ही नहीं है, किसी भी प्रकार का हो, शर्त लगानी ही नहीं है, कैसी भी हो कि लगी शर्त, कुछ नहीं करना। और छोटे छोटे बच्चे कहते हैं ये मेरी वाली वो तेरी वाली, इसका क्या मतलब है? बेटे गर्लफ्रेंड नहीं बनानी है, समझ में आया? मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों को, इतने बड़े हैं नहीं, और किसी लड़की को देख के क्या कहेंगे? ये तेरी वाली है, मेरी वाली। बताओ, अगर अभी से ये हाल है तुम्हारे तो फिर क्या करोगे आगे चल के जीवन में? ये समझ रहे हो? बातें नहीं, इधर सुनो नानो कृष्णा, क्या बात कर रहे हो? जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो ध्यान से। ये 4 नियम मैंने लिखवाए थे, इनका पालन होना चाहिए। मुझे वो सुनो ना से कि किसी ने मांस मच्छी खाया है। मांस मच्छी तो पहले से ही खाया जब तक। हाँ, या 4 नियमों में से किसी ने जुआ खेला है, अंडा खाया है, कुछ खाया है। प्याज लहसुन की भी छूट नहीं है वैसे तो, लेकिन प्याज लहसुन से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है जितना उनसे पड़ता है, समझ में आया? आपको तो यहाँ आते हो प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। बनता है तो मम्मी को बोलो धीरे धीरे कम कर देंगे, ठीक है? समझाओ, ठीक है? कहना हम नहीं खाते हैं, नहीं खाएंगे, हमारे लिए मत बनाया करो, है ना? मम्मी खुद बना के देंगी। हमेशा ध्यान रखो, मम्मी को तो मनाना बहुत आसान होता है ना? नहीं मनाएंगी तो कहना हम नहीं खाएंगे, यहाँ खा जाया करो आके, मैं सबको खिला दूंगा। बस यहाँ आओ, बनाया करो, माता जी की हेल्प करवाया करो। बनाने की दिक्कत है, उन्हें बनाना नहीं मिला, इतने लोगों को खाना बनाने में दिक्कत होती है। आओ बनवाओ, खूब खाओ, अपने हाथों से बनाओ, इंतजाम मैं कर दूंगा। हम लोग प्रचार करेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, पैसे की कमी नहीं होती नारायण की सेवा में जो लोग लगे होते हैं उनके पास, समझ आया? हम एक जगह बैठ के कहीं भी कथा करने लगे तो एक दिन में करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, वो तो करते नहीं हम लोग इन लोगों की तरह कथा, क्योंकि इससे जीवन में बदलाव थोड़े ही आते हैं लोगों के। वो तो बिजनेस चला रहे हैं, हम नहीं कर सकते बिजनेस के। धर्म का धंधा नहीं करना चाहिए, समझ में आया?
ये लोग कभी नहीं कहेंगे आपसे कि फॉलो करो या नहीं करो, पालन करो नहीं करो। उन्हें पैसा चाहिए, पैसा मिल रहा है, कहने लगेंगे तो उनकी कथा में ऐसे यहाँ जो 2-4 लोग बैठे हैं ऐसे ही रह जाएंगे। उनकी कथा में भी कोई नहीं आएगा। जिस दिन कह दिया कि मुझे ये नियम चाहिए तो एक भी नहीं देखेगा, सब उठ उठ के भाग जाएंगे, बोले अरे छूटेगा नहीं बस। और क्या नहीं करना है? सर जी हमने सुना चिंगम वाले वैष्णव किताब ले लेना, उसमें जो जो लिखा है वो कुछ भी खाना नहीं चाहिए। समझ में आया? खाने पीने के मामले में जो भी वैष्णव किताब में लिखा है उसे नहीं खाना चाहिए, बाकी सब कुछ खा सकते हैं। मसूर की दाल, मशरूम है सर, चॉकलेट। हाँ वो देख लेना उसमें वैष्णव किताब में। अब मत बोलो ज्यादा, समझ में आया? और क्लास में बैठ के चिंगम खाना बहुत अपराध होता है। ये तो क्लास में बैठे हो चिंगम खाए पड़े हो, और क्या करना है? हृदय में तो इतना छल कपट भरा हुआ है कुछ कहने की कि गुरु से भी बात छुपा लेते हैं। इतना समझाने के बाद कुछ लोग वो भी एक दूसरे की अगर ना बताएं तो पता भी ना चले किसने क्या किया आज है? मतलब हमसे बात छुपा के तुम कौन सा भला कर लोगे अपना, बताओ। नहीं आदत है लोगों में कुछ नहीं, मुझे तो नहीं पता कौन छुपाता है कौन नहीं, लेकिन बाद में पता चलता है कि यार दूसरे ने बताया कि ये तो ऐसा कर रहे थे। ये हृदय का जब तक कपट रहेगा ना हृदय में, तब तक भगवान नहीं आएंगे, कोई मतलब ही नहीं आने का। भगवान ने साफ शब्दों में कहा है, बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में क्या बोला है, नोट कर लो। भगवान उसी को मिलते हैं जो सरल होता है। क्या होता है? सरल, जिसका हृदय निर्मल होता है। कैसा होता है? निर्मल। हृदय में तो कपट भरा है, तो कपटी इंसान को थोड़ी ना मिलता भगवान। भगवान को देखेंगे, अरे हृदय में कपट है तुम्हारे, तुम क्या भगवान को देखोगे? विवेकानंद ने जब रामकृष्ण परमहंस से मिले थे तो रामकृष्ण परमहंस से भी वही पूछा, तुमने देखा है भगवान को? उनने जिस रौले में पूछा था ना विवेकानंद ने, उसी रौले में उत्तर मिला उन्हें। बोले हाँ देखा है, बता क्या करेगा? ठंडे हो गए। बोले ऐसे ही देखा है जैसे मैं तुमको देख रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने मैं भी देखूंगा। उन्होंने कही जितना प्रेम मैं करता हूँ उससे तू कर पाएगा? औकात है तेरी? विवेकानंद जैसा इंसान, वो भी पहले मांस मच्छी सब खाते थे, बाद में छोड़ना पड़ा उनको। और विवेकानंद को फॉलो करने वाले लोग आज भी रामकृष्ण मठ में जाओ, वो सब खाते हैं मांस मच्छी मदिरा, सब पीते हैं और सोचते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, हम उल्टा सीधे काम करते हुए तो भगवान को कभी नहीं देख सकते। हृदय में कपट भरा है और हम सोच रहे हैं भगवान को देखेंगे, बस ये भरा क्यों है? ये कपटी लोगों के कारण। संसार में जितने भी यहाँ से निकलने के बाद जहां भी जाओगे ना, वो आपके हृदय में केवल कपट भरेंगे। कैसे कपट भरेंगे? कपट और लालच, दो चीजें भरती है और कुछ नहीं भरते। इसके अलावा क्या भरते हैं? कपट और लालच। कि पढ़ाई पे ध्यान दो और पैसा कमाओ। पहली चीज पैसा कमाओ, चाहे चोरी से कमाओ, चाहे बेईमानी से कमाओ, चाहे डकैती करके लाओ, बस अपने घर पे लेके आओ। कोई नहीं कहेगा तुमसे कि कहां से ला रहे हो, पैसा आना चाहिए। और हम यहाँ कहते हैं कि लालच छोड़ दो, अपनी मेहनत से कमाओ, उतने में संतुष्ट रहो।
तो कहाँ व्यक्ति वो सोचता है कि पैसे से हमारे सारी समस्याएं हल हो जाएगी। वो पैसे से हो रही होती तो फिर इतने बड़े बड़े लोग कभी बीमारी ना पड़ते, इतने बड़े बड़े लोग कभी बूढ़े ही नहीं होते, उन्हें तो कष्ट ही नहीं होता जीवन में। अमीर लोगों के जीवन में उन्हें भी कष्ट होते हैं, तुम्हें क्या पता है? वही देखो अटल बिहारी वाजपेयी पिछले प्रधानमंत्री बनने बाद से जब से हटे थे, उनके पास किस चीज कमी थी? पैसा की कमी थी, पावर की कमी थी, किस चीज कमी थी? लेकिन अस्पतालों में 6 साल तक पड़े रहे। और हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी बीमारी से पीड़ित, तब कहीं जाके उनका निधन हुआ। डॉक्टर तक परेशान हो गए थे कि कब मरेंगे। मार सकते नहीं प्रधानमंत्री थे, मार देंगे तो गड़बड़ हो जाए, लेकिन उन्हें आना पड़ता था बार बार देखने। तो सोचो, दुख किसके जीवन में नहीं आते? पैसे से समस्याएं हल नहीं होती, पावर से समस्याएं हल नहीं होती। समस्याएं हल होती हैं जिस दिन आप अपने को जान लोगे कि मैं हूं कौन। और जानने का एक ही तरीका है, हरि नाम का जप, कोई दूसरा तरीका नहीं है। इस कलयुग में आप सोचो, आप ध्यान लगा लोगे, ध्यान नहीं कर सकते, आपकी औकात नहीं है ध्यान करने वाली। आप योग करोगे, प्राणायाम करोगे, आप नहीं कर सकते। करवाते तो बाबा रामदेव सुबह सुबह बहुत लोग करते हैं, कितनों को भगवान के दर्शन हो गए। लेकिन कलयुग में ऐसे बहुत लोग हुए हैं भक्त जो माला जपते जपते भगवान का दर्शन कर बैठे, भगवान चले आते हैं रीझते हुए। तो दुष्टों का संग छोड़ दो, जो बोल रहा है ये मत करो, उसकी बात सुननी ही नहीं है, तुरंत वहां से हटो। कहना भैया तू अपना धंधा अपने पास रख, मुझे मत बता, हम बहुत होशियार हैं। सुनने की जरूरत ही नहीं है। बेईमानी से तुझे पैसा कमाना है, तू कमा, मैं नहीं कमाना चाहता। मैं अपने रोटी रोटी में खुश हूँ, मुझे जरूरत नहीं है उसकी कि मैं भी माल मसाले खाऊं, बटर लगा के खाऊंगा तंदूरी रोटी, उसकी जरूरत नहीं है। हम अपने रोटी रोटी में खुश हैं। हमारे तो बाबा ने बचपन से सीख दी थी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूतड़ी मत ललचावे जी। हमें उनकी 2 बातें हमेशा याद रहती हैं। एक तो ये कि कभी भी जितना मिला है भगवान की कृपा से उसमें संतुष्ट रहिए। वो भजन भी गाते थे, सीताराम 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 कहिए और जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जैसे भगवान आपको दे रहे हैं उसमें संतुष्ट रहिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है। जीवन जीने के लिए 2 ही रोटी खाओगे, चाहे पैसा कितना भी कमा लो। आप सोना नहीं खा सकते या 1000 रोटी नहीं खा सकते, खाओगे 2 ही रोटी, क्योंकि आपकी औकात ही नहीं। तो फिर पैसा भी इतना क्यों कमाया जाए, किस लिए कमाया जाए, जब खाना वही 2 रोटी के थे। वो अलग बात है, तुम अपने घर पे बैठ के जमीन पे बैठ के खा रहे हो, कोई 5 स्टार होटल में खा रहा है, तुमने वो 5 रुपए में खरीदी है रोटी, कोई उस रोटी के 500 रुपए दे रहा है, लेकिन खा एक ही रोटी रहा है। समझ में आया? इससे ज्यादा नहीं है, उसमें अपनी शान समझ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, हमें इसमें संतुष्ट रहना चाहिए कि अपनी मेहनत से जो हम कमा रहे हैं उसी कमाई में भगवान की सेवा करनी चाहिए और भगवान की सेवा में लगाना चाहिए उस कमाई को। फिर देखो जीवन में बदलाव आते हैं, सुख शांति आती है। यार श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से वर्णन है। परीक्षित महाराज कहते हैं, ये 5 स्थान जो मैंने कलयुग को दिए हैं, इन 5 स्थानों में यदि तुम घुसोगे तो आपके जीवन में दुख आएगा ही आएगा। कौन कौन से? जहाँ पे पशु हत्या की जाती है, जहाँ पे जुआ खेला जाता है, जहाँ वेश्यावृत्ति की जाती है। वेश्यावृत्ति, बना शादी करे, अवैध संबंध बनाना, वेश्यावृत्ति। जहाँ नशा किया जाता है, जहाँ अनीति से धन कमाया जाता है, बेईमानी से पैसा कमाया जाता है,
आप 5 जगह घुसोगे तो आपके जीवन में दुख आएगा ही आएगा, कोई इसको दूर नहीं कर सकता। रहो दुखी, ये भगवान को तो बहुत दूर की बात है देखना। पहले जीवन अपना तो सुधर जाए, अपने जीवन ही नहीं सुधर रहा है हमारा। रही भगवान को देखने की बात, तो मैं 2 बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर वास्तव में चाहते हो कि हम भगवान को देखें, तो भगवान को देखने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि हृदय निर्मल होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए उसमें। कपट का अर्थ जानते हो? जैसे महाभारत में युद्ध चल रहा था दुर्योधन और पांडवों के बीच, युधिष्ठिर महाराज के बीच, कौरवों पांडवों। तो दुर्योधन रोज वेश बदल के जाता था, युधिष्ठिर महाराज की सभा में बैठ जाता था रात को, और उसे पूछता था कि महाराज कल की युद्ध नीति क्या रहेगी, कल आप कैसे युद्ध करेंगे। युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि ये वेश बदल के दुर्योधन ही आया है। हाँ, 18 दिन तक युद्ध चला था महाभारत का। तो युधिष्ठिर महाराज जानते थे ये दुर्योधन आया है वेश बदल के, और वो ये भी जानते थे कि इन्हें नहीं बताना चाहिए, लेकिन इतने सरल, इतना हृदय निर्मल था युधिष्ठिर महाराज का, वो ये सोचते ही नहीं थे अरे क्या हो जाएगा बताने से, उसे भी बता देते थे। जानने के बावजूद भी दुर्योधन से कहते थे कि कल हम गरुड़ व्यूह की रचना करेंगे और इस तरह से युद्ध करेंगे, ये हमारी रणनीति रहेगी। इतना हृदय निर्मल। और हम अपने गुरु से ही बात छिपा लेते हैं, इतना कपट हृदय में, और सोचते भगवान मिलेंगे। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होए मैं जाना, प्रेम पे प्रकट हुए मैं जाना। क्या सीखा? जिसका मन निर्मल होता है वो व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। मन निर्मल होना चाहिए, मुझे कपट और छल ये चीजें नहीं भाती हैं। आप सोचो हृदय में कपट रहे, हृदय में छल रहे, मैं गुरु से हर बात छुपा लूं, तो आपको कभी भगवान नहीं मिलेंगे, जीवन में नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं पहले कहता हूं कि गुरु के समक्ष हमेशा सत्य बोलना चाहिए। असत्य तो कहीं भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन गुरु के समक्ष तो खास तौर से, विशेष तौर पे ये बताया गया है कि कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलिए। और दूसरा कि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। किससे?
हृदय निर्मल होगा तभी उसमें प्रेम आएगा। आप सोचो, हृदय निर्मल किए बिना हम किसी को प्रेम कर ही नहीं सकते। हृदय में कपट भरा है, आप प्रेम कर ही नहीं सकते। इस संसार में किससे डरते हो? कौन तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? किसी की कोई औकात है कुछ बिगाड़ने की? ज्यादा खाना नहीं देगा, पानी नहीं देगा, तो कमी है क्या संसार में? यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा। भगवान ने तो बहुत व्यवस्था कर रखी है खाने पीने की, न रहने की कमी है संसार में। तो किससे डरते हो? क्यों डरते हो? जरूरत क्या है डरने की? ज्यादा पढ़ाई नहीं करवाएगा कि जब अपने आप पर वही खर्चा देंगे? अरे क्या जरूरत है ऐसी पढ़ाई की जो हमें गर्त में डाल रही है? छोड़ दो उस पढ़ाई को, जरूरत नहीं है ऐसी पढ़ाई पढ़ने की, भाड़ में जाए। यह पढ़ाई आपको कोई सुख नहीं दे सकती। मैंने भक्ति कक्षा शुरू करने के पहली क्लास में एक भजन गाया था भक्ति विनोद ठाकुर का, और उस भजन में यही बताया गया था। क्या गाया था भजन मैंने? विद्यार विलासे काटाइनु काल परम सहासे आमी श्री राधा कृष्ण ना भजिए एकन शरण तुम। तो मैंने पूरी जिंदगी तो इस पढ़ाई में बिता दिया, और यह पढ़ाई आज मुझे सुख नहीं दे रही है। तो ऐसी पढ़ाई करने से फायदा क्या है? हमें राधा कृष्ण का भजन करना चाहिए, कोई मतलब नहीं। अगर कोई कहता है कि हम नहीं देंगे खर्चा, मत दो, बहुत अच्छी बात है। जरूरत नहीं है ऐसी पढ़ाई। ये पढ़ाई तुम्हें कुछ नहीं देगी, 2 कौड़ी की भी नहीं है ये, जो तुम्हारा भला कर सके। किस बात से डरते हो जमाने से? ये जमाना कर क्या लेगा तुम्हारा? डरने की जरूरत ही नहीं है। कोई कहे हम खाना नहीं देंगे, मंजूर। हम पानी नहीं देंगे, मंजूर। हम पैसा नहीं देंगे, मंजूर। घर से निकाल देंगे, वो भी मंजूर। निकाल दो, अभी चले जाए, बोलो। जिस दिन इतना बोल दिया तुमने, आगे से चौथी बात नहीं बोलेगा 5 मिनट। कहेगा जो तेरी मर्जी वो कर। निडर बनो, निडर। भगवान की शरण में आने के बाद भी व्यक्ति अगर डरता रहे इस जमाने से, तो फिर मतलब क्या बनता है? कोई जरूरत नहीं है डरने की। गलत काम थोड़ी करेंगे तुमसे डर के, हैं? निर्मल हृदय में प्रेम आता है। निर्मल हृदय में प्रेम आएगा तब भगवान कहीं प्रकट होंगे। और निर्मल हृदय तभी होगा जब आप जप करोगे, इन नियमों का पालन करोगे। समझ में आई बात? इतना इम्पोर्टेंट। किसी को कोई डाउट भगवान को कैसे देखना है? कैसे देखना है भगवान को? हृदय निर्मल बनाना है पहले, कपट नहीं रखना है। सरल हृदय में भगवान आते हैं, सरलता पे भगवान रहते हैं। उन्हें तुम्हारी नॉलेज की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास नॉलेज क्या है? तुम कितने भी पढ़े PhD स्कॉलर हो जाओ, भगवान के सामने तो गधे हो। वही तो बता रहा हूँ, भगवान के बराबर कभी हो जाओगे? कितने भी ज्ञानी हो जाओ, उन्हें वो तुम्हारे ज्ञान का करेंगे क्या? तुम्हारे पास कवाड़ा ज्ञान है तो किस काम आएगा? कि साहब हम बहुत ज्ञानी है तो हमारी ज्यादा इज्जत होगी भगवान की नजरों में। संसार की नजरों में भले ही इज्जत हो कि तुम पढ़े लिखे हो, ये काम कर लोगे, वो कर लोगे, भगवान की नजर में गधे हो, कोई मतलब नहीं है। भगवान तो सरलता पर रिश्ते हैं। सरल होना चाहिए व्यक्ति को, हृदय सरल होना चाहिए। किस किस की सरलता पे रीझे भगवान? उदाहरण भी तो होने चाहिए 2-4। मैंने गोपाल भक्त की कथा सुनाई थी। क्या था उसके पास? ज्ञान था, अनपढ़ था बेचारा। ये बहुत पावर थी, वो राजा था, शक्तिशाली था, लेकिन बहुत सरल था। यहाँ तक कि उसके गुरुजी को भी भगवान के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उसको हो गए।
क्यों? सरल था बेचारा, हृदय निर्मल था, कपट नहीं था हृदय में। और किस पे रीझे भगवान? जटायु, जिसने सीता माता को रावण जब चुरा के ले जा रहा था हरण करके, तो उन्होंने उनकी रक्षा करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उसे मालूम था कि मैं रावण से नहीं जीत सकता, लेकिन हृदय में कपट नहीं था जटायु के। उसने कहा जब तक सांस है तब तक लड़ तो सकता हूँ, भले ही मारा जाऊं मैं। और उसने रावण से युद्ध लड़ा, और देखो भगवान ने उसे गोद में लेके जो आंसू बहाए हैं, कितना रोए थे भगवान जटायु को गोद में उठा के। बेटे मदद तो केवल भगवान करते हैं, कोई नहीं करता किसी की मदद। वो तो बस भाव देखते हैं कि व्यक्ति करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा है। भगवान किसकी सरलता पे रीझे? सबरी की सरलता पे रीझे। सबरी के झूठे व्यर्थक खा गए, इतनी सरल थी। क्या था सबरी के पास? नीच कुल में जन्म हुआ, नीच जाति की थी। लोग कहते हैं हम सब नीच जाति में पैदा हुए, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं है नीच ऊंच, भगवान को देखो ना पहले। भगवान ने उस नीच जाति की अबला स्त्री, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं था, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास जो बहुत ज्ञानी ध्यानी समझते थे अपने आप को, भगवान नहीं गए उनके पास देखने, लेकिन सबरी की सरलता पे रीझ के भगवान आश्रम में दौड़े चले आ रहे हैं। विदुरानी के घर पहुंच गए भगवान, केले के छिलके खा रहे हैं। महाभारत में विदुर जी के यहाँ, हाँ, उन्हें ये होश ही नहीं है कि हम छील रहे हैं तो छिलके भगवान को दे रहे हैं या केला दे रहे हैं। उन्होंने छिलका पकड़ा दिया और भगवान ने प्रेम से खा दिया। इतनी सरलता। भगवान जब भी रिश्ते हैं सरलता पे रिश्ते हैं। आपका वैभव नहीं देखते, बोले भगवान के पास इतना वैभव है, तुम्हारा वैभव भगवान का ही तो दिया हुआ है, सब कुछ तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारा भिखारी हो तो भगवान के सामने कोई वैभव है तुम्हारा? जिनकी लक्ष्मी साक्षात सेवा कर रही है वो क्या तुम्हारे वैभव को देखेंगे? जिनकी सरस्वती साक्षात सेवा कर रही है वो क्या तुम्हारे ज्ञान को देखेंगे? और जिनकी स्वयं दुर्गा भवानी सेवा कर रही है वो क्या तुम्हारी ताकत को देखेंगे? कुछ हो तुम उनके सामने ताकत में, ये बल में। तो भगवान के हमें सरलता पे रिश्ते हैं। सरल बनो, सरल हृदय को निर्मल बनाओ, हृदय में प्रेम को लाओ, प्रेम करना सीखो, तब भगवान प्रकट होंगे। भगवान को इंतजार रहता है कि मैं अपने भक्त से कम नहीं हूं, तो मैं नहीं, फिर भगवान को इंतजार करेगा। तो भगवान को देखने की एक ही विधि है, कोई दूसरी विधि नहीं है। लेकिन हृदय को निर्मल बनाने के लिए हमें जो करना पड़ेगा, उसको तभी बनेगा निर्मल जब उसको फॉलो करोगे, जो मैंने बताया है यहाँ पे। कम से कम 4 माला जरूर जप करनी चाहिए सबको, समझ में आया? और चारों नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। और बेईमानी से पैसा नहीं कमाना चाहिए, यानी सड़क पे 10 रुपए पड़े मिल गए, उठा के रख लिए जेब में, चीज खाएंगे, ये नहीं करना है। ये क्या होती है? चोरी, बेईमानी। मेहनत से थोड़ी कमाया वो तुमने, वो तो तुम्हें पड़े हुए मिल गए। तो अगर पड़ी हुई चीज मिलती है वो राधा कृष्ण की होती है। किसकी? राधा कृष्ण की। उसे दान पात्र में डालना चाहिए, अपनी सेवा में कभी नहीं लेना चाहिए। या लूट लिए, बारात हो रही है, किसी ने पैसे लुटाए, लूट के अपनी जेब में रख लिए और चीज खा ली। अरे वो तुमने अपनी मेहनत से कमाया है, लूट रहे हो वहां पे। या तो लूटो मत, और लूटो तो भगवान की सेवा में लगाओ, दान पात्र में डालना चाहिए। तो एक छत पे चले गई थी, हम चढ़े तो जैसे हमने उठाई तो वहाँ टोटका का सिक्का पड़ा हुआ। ध्यान से सुनो, बेईमानी के पैसे का उपयोग नहीं करना है। अगर आपको कभी मिल भी जाता है तो उसको भगवान की सेवा में दे देना चाहिए, क्योंकि भगवान को दोष नहीं लगता, लेकिन आप दोषी हो जाते हो। समझ में आया?
इसीलिए कभी भी ऐसा कोई सिक्का मिले, कोई पैसे मिले पड़े हुए जो आपने मेहनत से नहीं कमाए हैं, उसे भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, सर जी अभी कैसा भी हो। क्योंकि भगवान की सेवा में आके लक्ष्मी शुद्ध हो जाती है, उसमें भगवान को दोष नहीं लगता। भगवान का नाम कभी दूषित नहीं होता, भगवान की चीजें कभी दूषित नहीं होती, बल्कि वो दूषित चीजों को पवित्र कर देती है। समझ में आया? हम गोवर्धन में भजन करते थे तो एक बाबा शमशान से मेरी चादरें उठा लाया, बोला लो ये बिछा लो। हमसे लोगों ने कहा कि ये शमशान की चादरें हैं, इन्हें मत बिछाना भगवान की सेवा में। मैंने कहा जब हम पे नहीं है तो ठाकुर जी ने जो व्यवस्था की है तो वही तो इस्तेमाल करेंगे, हम तो सब लगा लिए उसमें, हमारा कोई अनिष्ट नहीं हुआ। क्यों? भगवान की सेवा में जब कोई चीज लग जाती है तो वो चीज कभी अनिष्ट नहीं करती किसी का। भगवान तो चिता, भोलेनाथ देखो चिता की भस्म को क्यों लगाते हैं अपने शरीर पे? क्योंकि उन्हें मालूम है भगवान की सेवा में जो चीज लग जाती है वो कभी अपवित्र नहीं हो सकती, वो हमेशा पवित्र होती है। भगवान का नाम हर चीज को पवित्र कर देता है ना? क्यों लगाते हैं भोलेनाथ चिता की भस्म? क्योंकि जब हम सबको जलाने ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। भगवान का नाम बोलते हुए ले जाते हैं, जिससे वो शरीर पवित्र हो जाता है। और उस पवित्र चिता की भस्म को भोलेनाथ अपने शरीर पे लगा के ये सिद्ध करते हैं कि भगवान का नाम हर चीज को पवित्र बना देता है। इसीलिए भगवान का नाम सदा जपना चाहिए। हाँ, इसीलिए भगवान की सेवा में देना चाहिए। अपनी सेवा में करोगे तो पाप भोगोगे, भगवान की सेवा में लगा दोगे तो भगवान आपकी कृपा करेंगे, सुकृति पड़ेगी। तो आगे से ध्यान रखना, 4 माला रोज, 4 नियमों का पालन और बेईमानी से पैसा नहीं कमाना है। और हृदय में कपट को बिल्कुल नहीं रखना है, कम से कम गुरु के समक्ष तो कभी झूठ ना बोलो। इतना पालन करोगे तो भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें बुलाने की। सब बता दूंगा मैं बाद में, ठीक है? इतना समझ आ गया? क्या क्या करना है फिर से सुन लो। रोज 4 माला करनी है, 4 नियमों का पालन करना है, बेईमानी से पैसा नहीं कमाना है और हृदय में कपट नहीं रखना है, यानी गुरु के समक्ष झूठ नहीं बोलना है। जब इतना पालन करोगे तो अपने आप से आपके जीवन में भगवान कब आ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और जिस दिन हृदय में प्रेम हो जाएगा आपके प्रकट, उस दिन भगवान भी साक्षात प्रकट हो जाएंगे, आपको दर्शन दे देंगे। ठीक है? तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, नहीं पूछना हो तो हम नीचे चल के आरती करेंगे। ठीक है? हरे कृष्ण। सर जी आपकी बैटरी